आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। क्या आप इसे समझ गए? इसके बारे में सोचिए। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, इसका संबंध उन बातों से है जो आपने उसमें रखा है। आप जो भी उसमें डालेंगे वही तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यह आपके हर भाग पर प्रभाव डालता है। आप क्या सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, ये सब मन से शुरू होता है। तो यदि कोई आपके मन को पढ़ सकता है तो वो जो देखेंगे क्या उसे देखकर हैरान हो जाएंगे? क्योंकि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ। हमारे हर एक प्रोग्राम के ओपनिंग सेगमेंट में हमें याद दिलाया गया कि आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही हैं। हम कौन है शायद इसके बारे में हमारे नजरिए हो, लेकिन हम जैसे सोचते हैं ये ठान लेता है कि हम कौन बनते हैं। आज हम अपनी सीरीज के अंतिम संदेश में पहुंच गए हैं। आप क्या सोचते हैं? मैंने ये संदेश आखिरी के लिए रखा था क्योंकि ये तो पूरी बाइबल के एक सबसे महत्वपूर्ण वचन पर आधारित है, रोमियो 12:2। इस वचन में पौलुस कहता है कि अपने मन को नया बनाना यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की चाबी है। मैं आशा करता हूँ ये संबंध आपको प्रोत्साहित करेगा कि मेरे साथ आज के संदेश में जुड़े, जिसका नाम है अनुशासित मन की प्राथमिकता। और ये सब आ रहा है आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है कि अपने सारे मन से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखें। उसने हमें बताया कि हम मसीह का मन प्राप्त कर सकते हैं, और मसीह का मन तो नम्रता का मन है। पिछली बार हमने यहां पर इस बात का अध्ययन किया कि परमेश्वर हमसे मांग करते हैं कि हम अपने मन की कमर बांधकर उसके पीछे चलने में ईमानदार बने रहें। आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुशासित मन की प्राथमिकता पर। आज मैं आपको बाइबल में से केवल एक ही वचन से सिखाना चाहता हूं, केवल एक ही वचन से। तो आप परेशान मत होइए, बस एक ही वचन है, लेकिन ये तो प्रभु की ओर से बहुत ही अद्भुत वचन है। ऐसा वचन है जो हमने पहले देखा है। सामान्य रूप में यह ऐसा शब्द है, जब हम इसे कोट करते हैं तो इसके पहले का शब्द छोड़ देते हैं। और यह है रोमियो 12:2। इस समय स्क्रीन पर दिया गया है और मैं चाहता हूं एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। ये कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रचारक होने का एक आनंद तो यह है कि हमें सौभाग्य मिलता है कि हम पढ़ें, कि इसका अध्ययन करें और इसके लिए ज़्यादा समय बिताते चले जाएं। मैंने चर्च के इतिहास के हर युग का अध्ययन किया है। चर्च इतिहास में एक महान व्यक्ति जिनका नाम है जोनाथन एडवर्ड, जो तीसरे प्रेसिडेंट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, और ये अमेरिकन मसीहत के अच्छे सोचने वाले थे। उनकी बुद्धिमत्ता के पहलू के साथ साथ एक और पहलू बहुत ज़रूरी था। देखा जाए तो उनकी एक बेटी थी जिसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर था। वो तो एक नौजवान लड़की थी जो दिन के हर एक पल में मानो उनकी परीक्षा करती थी। और जैसे समय बीतता गया वो परिपक्व होती गई और एक जवान उनकी बेटी से प्रेम करने लगा और वो उससे शादी करना चाहता था। और जब वो जोनाथन एडवर्ड की बेटी से शादी करने की अनुमति मांगने के लिए आया तो जोनाथन ने इस नौजवान से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नौजवान ने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम शादी नहीं कर सकते। उस जवान ने कहा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर भी एडवर्ड ने कहा, फिर भी तुम उसे नहीं पा सकते हो। और उसने कहा, चाहे जो भी कारण हो, मुझे पता नहीं कि आपकी बेटी को मैं क्यों नहीं ले सकता हूं। और जोनाथन एडवर्ड ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे योग्य नहीं है। पर उसने पूछा, क्या वो विश्वासी हैं? तो इन्होंने कहा, हाँ। खैर, अगर वो विश्वासी है तो ये मुद्दा कैसे हो सकता है? उसने कहा, है नौजवान, वो तो विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में रहता है, जिसके साथ में कोई भी नहीं रह सकता है। अवश्य ही जोनाथन एडवर्ड की बेटी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया कि अपने मसीह जीवन को बढ़ा सके। रोमियो की पत्री में से ये बहुत ही विख्यात वचन है। पौलुस
बहुत ही अद्भुत वाक्य कहता है, विश्वासी के नाते हमारे पास मौका है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। वो ये कहता है कि निश्चय ही हमारा जो मन है वो तो नया बनाया जाना चाहिए। वो इसे इतना स्पष्ट बताता है कि उसके सदृश होना या फिर बदल जाने का जो फर्क है, ये तो केवल हमारे मन के नए हो जाने से है। भाइयों और बहनों, आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं प्रतिज्ञा करते हुए, कमिटमेंट कार्ड भरते हुए, सलाहकार से बात करते हुए, लेकिन पौलुस के वचन तो बहुत ही स्पष्ट है, जब तक कि आप अपने मन को नया न बनाएं, आप बदल नहीं सकते हैं। सारी बातें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसे कि वे हैं। नए नियम के विद्वान ग्रैंट ऑसबॉर्न लिखते हैं, ये स्पष्ट है कि मन में ही आत्मिक उन्नति होती है और मन में ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो किसी की आत्मिक दिशा को निश्चित करते हैं उसकी मंजिल के लिए। दूसरे शब्दों में, विश्वासी के जीवन में वर्तमान जो व्यवहार है ये तो आधारित होता है कि परमेश्वर से या संसार से प्रभाव पड़ता है। ये निश्चित करता है कि क्या आप विजयी जीवन जिएंगे या फिर हार में जीवन जिएंगे। और इसलिए आज मैं इस छोटे वचन को एक साथ लेकर इसे सही क्रम में रखना चाहता हूं। भूतकाल में मैंने इस वचन का अध्ययन किया है, पर पिछले हफ्ते जैसा मैं इससे कभी प्रभावित नहीं हुआ था कि इस वचन का स्वभाव तो इतना महत्वपूर्ण है कि ये तो इतना सरल है कि एक बार इसे समझ जाए तो हम इसे कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए नए बनाए गए मन के उद्देश्य को देखते हैं। याद रखिए, वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। ये हमारे मन में होता है भाइयों और बहनों, जहां हमारा नया स्वभाव और पुराना स्वभाव एक साथ मिलता है। हमारे मन में ही हम ये चुनाव करते हैं कि क्या हम अपने नए स्वभाव को पवित्रता में प्रकट करते जाएंगे या हमारे पुराने स्वभाव को पाप में काम करने देते जाएंगे। और पौलुस हमें ये बताता है कि एक ही तरीका है कि इस क्रिया में विजय पाए कि हम अपने मन को नया बनाएं ताकि हम संसार के दबाव और उसके आकर्षण पर विजयी हो जाए। वो कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। और जो शब्द वो उपयोग करता है, जो हमारे हिंदी बाइबल में सदृश शब्द के रूप में आया है, ये तो एक व्यक्ति के काम के बारे में बताता है जो अनुमान लगाता है ऐसे बाहरी प्रगटीकरण का जो कि भीतर से नहीं आता है। ये तो उस मनुष्य के भीतरी भागों का प्रतिनिधि नहीं होता है। ये शाश्वती तो ये ऐसी है जो कि बाहर से भीतर होती है। ये भी फिलिप ने इसका सारांश बताया है, जो हमेशा का उत्तम वाक्य उन्होंने कहा, अपने आसपास के संसार को अपने आकार में आपको निचोड़ने न दें। केनेथ वीज ने कहा, यह हमारी मदद करते हैं कि ग्रीक नए नियम को अच्छे से समझ पाए। उसमें एक और महत्वपूर्ण वाक्य है जो इस तरह से है, बाहरी प्रगटीकरण का अनुमान लगाना बंद करें जो इस संसार के अनुसार बना है, ऐसा प्रगटीकरण जो कि अंदर से नहीं आता है और ना ही ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर की संतान के रूप में क्या हैं। हमें गिरगिट के जैसे नहीं होना है कि अपने आसपास से अपने रंग को बदलते जाएं। जब पौलुस ये शब्द कहता है संसार, जब उसने कहा इस संसार के सदृश न बनो, वो मानवता की दशा के बारे में कह रहा है, उसके तरीके और उसके काम करने का तरीका। ऐसी सारी बातें जो कि अस्तित्व में लेकिन प्रभु के राज्य से बाहर की हैं। और ये तो कई बार शब्द उपयोग होता है जैसे इस युग के रूप में, जैसे कि गलातियों 1:4 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा। ये शब्द है। आप जानते, जब उसने कहा कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, वो इस पृथ्वी के बारे में नहीं कह रहा है जिसमें हम रहते हैं। वो कह रहा है संसार का सिस्टम, परंपरा और हमारे आसपास की चीजें। पौलुस यही तो कह रहा है। इस संसार को अनुमति न दे जिसमें आप विश्वासी के रूप में जीते हैं। इसका तरीका, व्यवहार, इसकी परंपरा इस संसार को अनुमति न दे कि वो आपको इस तरह से दबाए कि आप बस इस संसार के जैसे ही हो जाएं। ये कहता है इस संसार के सदृश न बनो। आपके मन को नया बनाने के पीछे कारण है, वो यही है कि आप जिस संसार में रहते हैं उसके सदृश आप न बन जाएं। ये तो स्वाभाविक बात है ना। जबकि हम विश्वासी होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फिट हो जाए, हम समाज का भाग होने की कोशिश करते हैं, हम उस दबाव के अधीन रहते हैं जो कि संसार हम पर डालता है। और पौलुस कहता है कि केवल एक ही तरीका है जिससे आप सच्चे विश्वासी हो सकते हैं, कि जो विश्वास करते हैं उसी में चलें। तो ये निश्चित करना होगा कि आप इस संसार को आपको दबाने नहीं देंगे बाहर से भीतर की ओर, कि आपको ऐसे बनाए जो आप सच में नहीं हैं। मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। शायद ये पिछले हफ्ते कई बार हुआ होगा जब हम खुद को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं
और हम खुद को अनुमति देते हैं कि हम दबाव में आ जाए और काम करें और कहें कि ऐसा कुछ काम करें या सोचे जो कि उस बात को नहीं दर्शाता है जो हम मसीह यीशु में हैं। तो मन को नया बनाने के दो उद्देश्य हैं। इसमें पहला तो नकारात्मक है, हमें अपने मन को नया बनाना है ताकि हम जिस संसार में रहते हैं उसके सदृश न बन जाएं। लेकिन दूसरी बात, और ये तो सकारात्मक बात है, हमें अपना मन नया बनाना है ताकि हम निश्चय ही ऐसे हो जाएं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल गए हैं। अब इस वचन भाग में बदलने के लिए जो ग्रीक शब्द है ये दिलचस्प है। ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। ये नए नियम में केवल 3 बार उपयोग हुआ है। हम सच में इसका निष्कर्ष 2 बार में ला सकते हैं, क्योंकि 3 में से 2 बार तो सुसमाचार में, जो कि उसी घटना के बारे में लगभग उन्हीं शब्दों में यहां पर बताते हैं। पहली बार ये तो मत्ती 17 और मरकुस 9 में है, जहां हम पढ़ते हैं 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। यहां पर वही शब्द है कि अपने मन के नए बनाए जाने से रूपांतरण। तो चलिए वचन को आगे पढ़ते हैं। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, कहता है। इस रूपांतरण में परमेश्वर का जो महिमा में प्रगटीकरण था वो तो उसकी देह के द्वारा प्रकट हुआ, ताकि उसका चेहरा सूर्य के समान चमक उठा और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यीशु पर पूरी तरह से बदलाव आ गया। उसकी पूरी देह तो ऐसी बदल गई। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि वो इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक कि पुनरुत्थान न हो जाए, और सच बात थी कि वो इसे नहीं समझ पाए थे। नए नियम में ये शब्द एक और बार उपयोग किया जिसका संबंध हमारे साथ है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में हम पढ़ते हैं, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, ये कहता है। अब देखिए, बदलने के लिए जो शब्द है वो तो इंग्लिश में आया है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, और बाइबल हमें बताती है कि एक दिन वो मेटामॉर्फोसिस यानी भीतर से बाहर इतना बड़ा बदलाव सिद्ध रूप में हम में से हर एक विश्वासी इसका अनुभव करेंगे। पहला यूहन्ना 3 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसे कि यीशु का रूपांतरण हुआ और वो पूरी तरह से बदल गए भीतर से बाहर। जैसे मूसा पर्वत से नीचे आया था, वो भीतर से बाहर बदल गया था। बाइबल कहती है कि एक दिन हम स्वर्ग में पहुंचेंगे और यीशु को देखेंगे तो ये हम में अद्भुत मेटामॉर्फोसिस होगा और हम उसके जैसे बनेंगे। हम बदल कर उसके जैसे हो जाएंगे। क्या हम इसे समझते हैं? एक दास जिनके बारे में इस हफ्ते पढ़ा, वो जब भी प्रभु भोज लेते तो अपने लोगों को इस बदलाव के बारे में याद दिलाते थे और वो उनसे इस आशा भरे शब्दों में पूछते थे। जैसे वो प्रभु भोज के लिए तैयार होते थे, कहते, जो मैं बता रहा हूं क्या उस पर विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि वो दिन आ रहा है? सच में आ रहा है जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे और स्वर्गदूत आपस में फुसफुसा कर इस तरह से ये कहेंगे, ये कितना मसीह के जैसे हो गया। इस पर विश्वास करना आसान तो नहीं है। विश्वास न करे तो ये उनके लिए निंदा है। लेकिन मसीह ने हमसे उससे कुछ भी कम की प्रतिज्ञा नहीं की है कि एक दिन हम प्रभु के पास में खड़े रहेंगे और स्वर्गदूत ये कहेंगे, यिर्मयाह को देखो, क्या तुम देख सकते हो कि ये कितना मसीह के जैसे दिखाई देते हैं? वाओ! क्रोफर्ड थॉमस इस तरह कहते थे, हमारे जीवन के बाहरी आकार को बचाकर रखने के लिए कि वो इस संसार के जैसे न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे व्यक्तित्व की भीतरी आत्मा हमारे मन के नए हो जाने से बदलते चले जाए। क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि विश्वासी के नाते हम ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पर एक तो बाहरी संसार के द्वारा हम पर दबाव पड़ेगा ताकि हम उनके जैसे बन जाएं, या फिर हम भीतर से बाहर बदल जाएंगे ताकि मसीह के जैसे बन जाएं। अब मन के नए बनाए जाने का यही तो उद्देश्य है। अब आइए इस पूरी बात की प्रक्रिया को देखते हैं।
ये कहता है सदृश्य न बनो परंतु बदलता जाए, और फिर हमें बताता है कि हम में से हर एक के लिए ये बदलाव कैसे आता है। ये तो मन के नए हो जाने से होता है। मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं जिसने इसे समझने में मेरी मदद की है। सबसे पहले, आपके मन के नए हो जाने के लिए 2 एजेंट जुड़े होते हैं, 2 महत्वपूर्ण एजेंट जो जरूरी होते हैं। आपके विश्वासी होने के लिए यही 2 एजेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये आपके मन को नए बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। 2 बातें हैं जो बाइबल कहती है कि आपके विश्वासी होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक तो परमेश्वर का वचन है और दूसरा पवित्र आत्मा। आप विश्वासी नहीं बन सकते परमेश्वर के वचन के बिना और परमेश्वर की आत्मा के बिना। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं कि आपको कायरता में लेकर आए और आपको नया जन्म प्रदान करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में हमें बताया गया कि हमारे मन नए नहीं हो सकते हैं जब तक कि इसमें पवित्र आत्मा न जुड़ जाए। और इसे जानने का एक तरीका है, ये नया बनाया जाना शब्द ये तो बहुत ही विशेष है। इसका खास उपयोग है, नए नियम में 2 बार ही इसका उपयोग हुआ है। एक तो रोमियो 12:2 है जिसे आज हम देख रहे हैं, और एक और बार आया है तीतुस 3:5 में। तीतुस 3:5 में यही तो कहता है, उसने हमारा उद्धार किया ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। एक बात है जिसके कारण हम जानते हैं कि नए बनाने की इस क्रिया में पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण एजेंट है, क्योंकि ये नया बनाया जाना शब्द तो ग्रीक बाइबल में केवल 2 बार उपयोग किया गया है। रोमियो 12:2, तीतुस 3:5 ये दोनों इस बात को बताते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है। नए बनाने की क्रिया में हम अपने मन में नए बनाए जाते हैं, और 2 एजेंट जो जुड़े हैं वो तो है पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लिया जाता है संदेश सुनने से, अध्ययन करने से, वचन पढ़ने से, प्रतिदिन बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ने से। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को लेता है जो आपके सिस्टम में डाल दिया गया है, और वो उस वचन का उपयोग करता है कि आपके जीवन में इन बातों को दिखाएं जो वहाँ पर नहीं है, या आपके जीवन में वो चीज़ें लाए जो वहाँ पर होनी चाहिए, और धीरे धीरे करके पुरानी चीज़ों को हटाकर उसकी जगह नई चीज़ें लाई जाती हैं। किसी ने कहा आपके जीवन से पुरानी चीज़ें ऐसे गिरने लगती है जैसे जहाँ से सामान गिरता है, और धीरे धीरे नई चीज़ें आप पर अधिकार करने लगती है। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत रही हैं और देखो सब कुछ नया होते जा रहा है। इस क्रिया में जो एजेंट जुड़े हैं वो तो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आत्मा है। ये एक साथ मिलकर काम करते हैं कि आपकी सोच को बदल दे और जिस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं उसे बदल दे। 2 एजेंट्स हैं और फिर 2 क्रियाएं हैं। मन के नए बनाने में 2 क्रियाएं तो होती हैं। केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ही एक साथ काम नहीं करता, पर 2 क्रियाएं ये बहुत ही सरल है। एक क्रिया है जो बाहर से भीतर की ओर होती है, जो कि परमेश्वर का वचन है। आप इस जानकारी को अपने सिस्टम में कैसे लेते हैं, ये बाइबल आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। आप इसे पढ़ने लगते हैं, आप बाइबल को समझने लगते हैं, आप परमेश्वर के वचन को भीतर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। ये तो बाहर से भीतर की ओर की क्रिया है, इसके बिना ये काम नहीं करता है। लेकिन भाइयों और बहनों, भीतर से बाहर की क्रिया भी है। चलिए इस तरह से कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेते हैं और आप अपने हृदय में तैयार नहीं है कि आप इसे स्वीकार करें, अगर परमेश्वर ने काम नहीं किया है कि आपके हृदय की कठोर भूमि पर हल चलाए ताकि आप परमेश्वर के वचन के बीज को स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप हमारे बपतिस्मे के इतिहास की गवाही पढ़ेंगे, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बार मैंने इन्हें लेकर पूरी तरह लिख दिया कुछ बपतिस्मा होने के बाद में, और कुछ बातें मुझे हैरान करने वाली थी। मैंने यही सुना, मैं तलाक में से होकर गई, प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरी सेहत बिगड़ती चली गई और मुझे पता नहीं था क्या करूं, प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। सामान्य रूप में परमेश्वर हमें थाम लेते हैं जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, बहुत से तरीकों से वो करते हैं। जब हम उनमें से होकर जाते हैं तो चाहे वो जो भी हो, चाहे वो हमारे लिए कितने भी गंभीर हो, हम जानते हैं कि हम उससे व्यवहार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो हमारे हृदय में भूख होती है या मनसा होती किसी चीज की कि हमारी मदद करें, और परमेश्वर का वचन आता है, अब हमारा हृदय तैयार है कि ले ले। जब हमारा हृदय लेने के लिए तैयार है तो नए बनाए जाने की क्रिया शुरू होती है। देखिए, यहाँ पर नए बनाए जाने की क्रिया में ज़रूरी है कि 2 एजेंट इसमें जुड़ जाएं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। और ज़रूरी है कि 2 क्रियाएं यहाँ पर हो, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर की क्रिया। और फिर ज़रूरी होता है कि 2 रवैये यहाँ पर जुड़ जाएं। हम तो निरंतर और हमेशा और अपने पूरे जीवन भर ही बदलते चले जाएंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई और वचन के द्वारा।
हम जो है इससे निश्चय ही अलग होंगे। क्या हम सब इसके लिए आमीन कहेंगे? हम तो जो हैं उससे कुछ अलग होना चाहते हैं। हम सब के लिए आशा है और हम सब क्रिया में हैं। हमें केवल गंभीर रवैया ही नहीं रखना है, हमें अधीनता का रवैया होना चाहिए। यहाँ पर एक और छोटा पाठ है नए नियम की भाषा से। ये शब्द कि बदलते जाओ, ये तो पैसिव में है। आप कहेंगे कि सच में इसका क्या अर्थ होता है? चलिए इस तरह बताता हूं। यदि ये वाक्य एक्टिव वॉइस में होता तो ये कुछ इस तरह से कहता, और तुम अपने मन को बदल दो, यानी तुम इसे करो। पर देखिए क्या कहता है, ये कहता है परंतु मन के नए हो जाने से। इसका मतलब है आप क्रिया नहीं करते हैं, जो क्रिया है वो तो किसी और के द्वारा की गई है और आप क्रिया को ले लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि हमें इतनी सामर्थ नहीं है कि हम अपने मन को बदल दे। इसे करने के लिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की जरूरत है। तो हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका ये है कि हम उस क्रिया के लिए अधीन रहें जो प्रभु हमें बदलने के लिए उपयोग करना चाहते। हमें इसके बारे में गंभीर होना है क्योंकि ये निरंतर की क्रिया है, लेकिन हमें इसके अधीन होना है क्योंकि हम ये काम नहीं करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। हमारी भूमिका है बस ये कहे कि प्रभु परमेश्वर, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा ताकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम कर सके, और आप मेरे जीवन में जो काम कर रहे हैं मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। तो चलिए इस वचन के अंत में पहुंचते हैं, इस छोटे वचन के अंत में, और नए बनाए गए मन के सबूत के बारे में देखें। जब आपका मन नया बनाया जाता है तो क्या होता है? जानते हैं चर्च में आज बड़ा संकट ये है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में सब जानना चाहते हैं। मेरे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? मैं विश्वास करता हूं अक्सर परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करते हैं। ये पल भर में हो सकता है जब प्रभु कुछ लेकर आते हैं और हम कहते हैं ओ प्रभु चाहते हैं कि मैं ये करूं। इस वचन भाग के अध्ययन के बाद में मैं ये विश्वास करता हूं कि ये कुछ इस तरह से है कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी है जो कि स्वाभाविक रूप में हमारे साथ होती है। इसके परिणाम में हमारा मन नया बनाया जाता है और हम मसीह के मन के अनुसार इन बातों को सोचने लगते हैं और परमेश्वर की इच्छा हमारे सामने प्रकट होने लगती है। देखिए वचन क्या कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आपका मन नया हो जाता है और आप संसार के सदृश नहीं बनते हैं, लेकिन आप वचन और आत्मा के द्वारा नए बनाए जाते हैं, तो एक बात हो गया, आप परमेश्वर की इच्छा को सीखेंगे, आप प्रभु की इच्छा जानेंगे। न्यू इंग्लिश बाइबल इस वचन को बहुत ही सटीकता से अनुवाद करती और कहती है, तब तुम परमेश्वर की इच्छा को पहचान पाओगे और जानोगे कि क्या अच्छा, सिद्ध और ग्रहण योग्य है। मैं यहां पर यही तो कह रहा हूं। अगर हम अपनी आदत बना ले कि अपनी इच्छा से कि प्रभु को अपने जीवन में उसके वचन और आत्मा के द्वारा काम करने दे, तो हम बस ऐसे ही अनजाने में जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होगा ओ मैंने तो ये ऐसा हैरानी का पल पाया था, अब मेरा जीवन दूसरी दिशा में जा रहा है, मैं नहीं देखता कि ये मेरे जीवन में सच्चा है। मैं देखता हूं प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं, जैसे कि वो चरवाहे हैं जो भेड़ की अगुवाई करते हैं। मेरा काम है कि अपने चरवाहे के पीछे बने रहूं, और ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो ऐसा करते हैं तो ये तो उसका प्रतिदिन का काम है। हम प्रभु की इच्छा को सीखते हैं। और फिर बाइबल कहती है दूसरी बात जो होती है वो ये है, हम प्रभु की इच्छा में जीते हैं। ये कहता है ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे साबित करेंगे? आप इसे करते और जानते हैं कि ये सच में परमेश्वर की इच्छा है, आप उसके अनुसार जीते हैं। प्रभु जो कहते हैं उसके अनुसार काम करते हैं, आप पर प्रभाव डालता है। जैसे आप वचन पढ़ते हैं और आप उसकी आत्मा की सुनते हैं, ये आपको महिमा से महिमा में बदलता है। और प्रतिदिन आप प्रभु की इच्छा में चलते हैं और फिर ये खोज निकालते हैं, जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं परमेश्वर की शाश्वती, ये तो सत्य है। हमने साबित कर दिखाया कि ये सत्य है। हम बिना संदेह के जानेंगे कि हमें क्या करना है। इसे करना ये जानकर निश्चय हमें भरोसा होगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। हम इससे प्रेम करेंगे, इससे सीखेंगे, इसके अनुसार जिएंगे। और क्या कहते हैं, देखिए ये तो भली है और भावती है और ये सिद्ध है। भाइयों और बहनों, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि प्रभु की इच्छा आपके और मेरे लिए ये सबसे अच्छी, बहुत ही रोमांचक और आनंददायी है, जिस तरह से आप अपना जीवन जी सकते हैं। इसके जैसा कुछ नहीं और इसके करीब में कुछ भी नहीं है। जब आप प्रभु की इच्छा में जीते हैं, प्रभु जो कहते हैं उसके अनुसार करते हैं, तो जीवन में उत्साह आता है। जब भी सुबह आप उठते हैं, आप शुरू करते हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में हैं। शायद आप यहाँ वहाँ भटकते चले जाएं, जब आप मार्ग में बने रहते हैं, प्रभु अपनी इच्छा से अगुवाई करते हैं। ये तो भली भावती और सिद्ध है। मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें मज़ा आएगा।
मुझे पता नहीं क्या ये शब्द इवेंजेलिकल प्रचारक के याद में हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। मुझे प्रभु यीशु की सेवा करना अच्छा लगता है और ये बहुत ही मज़ेदार है जब आप निश्चित जानते हैं कि आप उसकी इच्छा में हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे प्रभु के अनुग्रह से उसकी इच्छा में जिएं, तो हर दिन उत्साहित करने वाला दिन है। देखिए, इसका यह अर्थ नहीं कि किसी दिन में कोई तनाव नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मैं भी तनाव में से होकर गया हूँ। बहुत से लोग पूरा जीवन भर बस यही सोचते हैं कि क्या हो सकता है, अगर मैं ये करता तो वो हो सकता था या ये हो सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे क्या होना है। प्रभु ने अनुग्रह किया कि कम उम्र में मैं अपने बारे में उसकी इच्छा को जान पाया और पूरे जीवन भर उसकी इच्छा में बने रहा। मैंने नहीं सोचा कि मैं नेता बन जाऊं, कभी नहीं सोचा कि मैं देखिए स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊं या कुछ और बनूं। हमेशा यही तो चाहता था कि वचन प्रचार करूं और पास्टर बन जाऊं। मैं प्रभु की इच्छा में जीता हूं और प्रभु की इच्छा से प्रेम करता हूं। जानते हैं कैसे होता है? यह हमेशा अपने मन को नए बनाए जाने से होता है, जो संसार के दबाव से आपको दूर रखता है कि आप सोचे कि आपको कुछ और होना है। यह आपके मन का नया हो जाना है जो आपको अंदर से बाहर बदल देता है कि आप यीशु के जैसे हो जाएं। एक ऐसा शब्द जिस पर हमने चर्चा नहीं की है मन की इस सीरीज के दौरान, ये शब्द है पश्चाताप। और सच में पश्चाताप शब्द के बारे में अभी ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता है। पश्चाताप के बारे में आपको बताऊं, सच में मन फिराव या पश्चाताप का अर्थ है ये ज़्यादा नहीं और ना ही कम है कि अपने मन को बदल दे। यही अर्थ है। आप कहेंगे जब मैंने उद्धार पाया क्या तो मन नहीं फिराया? हाँ, यही तो हो रहा था। एक दिन आप चल रहे थे और आप अपनी ही इच्छाओं के पीछे चल रहे थे। परमेश्वर तस्वीर में नहीं थे। किसी ने आपको वचन बताया और आप वहाँ पर अपने पापों से पश्चाताप किए, अपने मार्गों के बारे में पश्चाताप किया। बाइबल कहती है जब पश्चाताप करते हैं, जिस मार्ग पर चल रहे थे उससे फिरकर दूसरी दिशा में चलने लगते हैं। मन फिराया तो उसके साथ में दिशा भी बदल दी है। किसी के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहा जब हम कहें कि मैं हार मान लेता हूं, कभी फर्क नहीं आएगा। यह हमेशा अलग हो सकता है। यह हमेशा अलग हो सकता है क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो फर्क लेकर आते हैं। वो आपके जीवन में फर्क लेकर आना चाहते हैं। सवाल यही है कि आप गंभीर हैं और क्या आप अधीनता में हैं। अगर ऐसा है तो बाकी सब वो करेंगे, वो इसे करेंगे, वो इसे करेंगे। और किसी दिन कोई आकर कहेगा कि अब तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। हाँ, उसे अभी देखना चाहिए। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी ज्यादा जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपने पापों से मन फिराएं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जुड़ जाए भरोसेमंद सेवकाई के साथ या लोकल चर्च के साथ और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।